पुरुष की चरण आरते हैं। 16वीं शताब्दी में, यानी लगभग 500 बरस पहले, जब चैतन्य महाप्रभु इस देश में विराज रहे थे, उस समय उस कालखंड में शंकर देव नाम के उच्च कोटि के एक संत भक्त हुए हैं। शंकर देव आसाम के थे। उन दिनों आसाम का नाम पुराने जमाने में, पौराणिक युग में कामरूप राज्य था, और आजकल जिसे हम गुवाहाटी कहते हैं, तब इसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था। उन दिनों के आसाम में, 500 बरस पुरानी बात है, आसाम, बंगाल, बिहार, उन दिनों के पूर्वी भारत में तंत्र प्रथा का बड़ा प्रचार था। तांत्रिक पद्धति से सामाजिक जीवन का निर्वाह करना, तंत्र मंत्र जंतरी, और उसमें तांत्रिक विद्या में हिंसा की बहुलता थी। पशुओं की बलि तो देते ही थे, कहीं कहीं मनुष्यों की बलि भी दिया करती थी। कटघरे में खड़ा करके उसका सिर छेदन करना होता है, फिर उसका रक्त देवी के चरणों में अर्पित करना होता है। बहुत हिंसा की प्रणाली। तांत्रिक लोगों के चरित्र में हीनता आ गई थी, निर्दयता आ गई थी, समाज में उनका बोलबाला था, तो देश उनसे आक्रांत था। उस समय शंकर देव नाम के ये संत भक्त हुए। शंकर देव आसाम के एक गांव में हुए थे। जब ये छोटे बालक थे, 4-5 बरस के, तभी इनका मन भगवान में लगने लगा था। फिर थोड़े बड़े हुए, घर में निर्धनता थी। 4 साल के थे तो पिता का शरीर शांत हो गया था। रिश्तेदारों ने मिलजुल कर इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। 12 वर्ष की उम्र में इन्हें स्कूल में भर्ती किया गया। वहां इन्हें अच्छी शिक्षा मिली, संस्कृत साहित्य की। हिंदू धर्म के विभिन्न धर्म ग्रंथों में ये बहुत कुशल और प्रवीण हो गए। इन्होंने योग साधना सीखनी चाहिए और सीखी, पर उसमें मन न लगा। इस बालक का मन, शंकर का मन कहता था कि ये सब कोई तत्व वस्तु नहीं है, तत्व वस्तु तो से पृथक है। उसका हृदय भगवान के प्रति भक्ति मार्ग की आराधना से संतृप्त था। धीरे धीरे उसकी समझ में ये बात आती गई कि भगवान के प्रति भक्ति भाव ही जीवन की ठीक प्रणाली है। तंत्र विद्या से उन्हें अरुचि नहीं हुई, पर तांत्रिकों का हिंसा करना, बलि देना, ये सब बातें उनको अच्छी न लगती थी। उन्होंने भक्ति शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया। अब उनका मन श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन के दर्शन करने को मचल पड़ा। चाहते थे देश के सभी बड़े बड़े तीर्थों के दर्शन करें। वृंदावन के प्रति उनके हृदय का विशेष आकर्षण था। पिता को पता लगा। उन्होंने कहा, तीर्थ भ्रमण तुम अवश्य करना, पर अभी नहीं। अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। आगे जाकर विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना है, हम लोगों के प्रति कर्तव्य का पालन करना। एक उम्र आती है, उसमें तो अवश्य ही तीर्थ यात्रा को या वृंदावन धाम को निकल जाना।
शंकर बालक थे, पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहते मैं वैसा ही करूंगा। इसका अर्थ ये कि तब तक इनके पिता का देहांत नहीं हुआ था। 4 वर्ष को पिता चल बसे, ये ठीक नहीं है। पिता थी पर निर्धन परिवार था। आज्ञाकारी शंकर को पिता की बात माननी पड़ी। शंकर ने एक सुंदर और धर्मात्मा कन्या से विवाह किया। इसके पश्चात कुछ ही दिनों के पश्चात उस कन्या सूर्यवती का और इनके पिता का भी देहांत हो गया। अपनी छोटी सी उम्र की पत्नी का देहांत हो गया। एक शिशु कन्या घर में उसकी बेटी रह गई थी। पिता का भी शरीर छूट गया। शंकर के मन में वैराग्य आ गया। भक्ति के भाव तो इनमें पहले से थे। 4 वर्ष की आयु से ये भगवान के प्रति आकृष्ट थे। थोड़े से बड़े हुए तो अध्ययन किया तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। पिता के कहने से घर में रह गए थे। वहां पर पिताजी का शरीर शांत हो गया। छोटी उम्र की पत्नी जाती रही। एक बच्ची घर में इनकी रह गई। अब मन विरक्त हो गया, संसार से उपराम हो गया। पिताजी ने चाहा तो विवाह करा लिया। पिताजी चले गए। जिससे विवाह कराया वो महिला भी चली गई। अब इस बच्ची की मुझे सार संभाल के लिए इस ही लिए बस घर में रहना है। इसका थोड़ा बड़ा होने पर विवाह हुआ तो मैं चल पड़ूंगा। पर इतने समय के लिए घर पर रहने का उन्होंने निर्णय कर लिया। कई वर्ष तक उन्हें उस बच्ची के लिए संसार के कार्य में जुटी रहना पड़ा। तो कई वर्ष बीत गए, समय बदल गया था। अंततः कन्या बड़ी विवाह योग्य हो गई। हरि नाम के एक अच्छे लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया और संसार परिवार के प्रति दायित्व से मुक्त हो गए। अपने 2 विश्वास पात्र बंधुओं पर घर का सारा दायित्व छोड़कर ये तीर्थाटन को, तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। 12 वर्ष तक शंकर तीर्थों की यात्रा, तीर्थों का भ्रमण करते रहे। आसाम में थे, वहां से बंगाल रास पड़ता है। बंगाल में नवद्वीप गए। नवद्वीप से शांतिपुर गए। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी महाराज निवास करते थे। अद्वैताचार्य उच्च कोटि के भगवत प्राप्त भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े थे। अगर अद्वैताचार्य 60 वर्ष के थे तो चैतन्य महाप्रभु 20 वर्ष के थे। चैतन्य महाप्रभु इनके प्रति बहुत आदर भाव रखते थे, लेकिन अद्वैताचार्य कहते थे कि ये तो चैतन्य की शालीनता है, अच्छाई है, नहीं तो ये तो भगवान है मेरे लिए। मैं तो इनको भगवान मानकर इनका आदर करता हूँ। अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते थे। जब ये शांतिपुर पहुंचे तो इन्होंने सिद्ध प्रसिद्ध संत अद्वैताचार्य महाराज से दीक्षा ली। उनके चरणों की शरण ग्रहण कर ली। उनसे कहा, आप मुझे भगवान की प्राप्ति का, मुझे आप श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति का मार्ग बताइए। आप तो सब जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे में थोड़ी सी भी योग्यता हो तो आप मुझे इस पथ पर प्रेरित कर दीजिए।
अद्वैताचार्य ने उन्हें नाम जप, रूप का ध्यान, विनम्रता, सहन शक्ति, भगवान के लीलाओं का चिंतन, वृंदावन की महिमा का बोध, इस प्रकार अद्वैताचार्य ने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। अद्वैताचार्य सच्चे संत थे, शंकर सच्चा शिष्य था। जहां दोनों सच्चे इकट्ठे हो जाए काम बन जाता है। फिर इन्होंने अन्य तीर्थों का भी बहुत भ्रमण किया। गया जी गए, जगन्नाथपुरी, काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बद्रिकाश्रम। जिस जिस क्षेत्र में जाते वहां के किसी रसिक संत का पता लगाते, किसी भगवत भक्त का पता लगा लेते और उनकी सेवा, उनका संग करते। अद्वैताचार्य ने कहा था, तुम इस प्रकार का अपना व्यक्तित्व बनाओ, इस प्रकार का अपना आहार विहार, इस प्रकार के अपने आचार विचार बनाओ कि अन्य लोगों के लिए तुम एक आदर्श भक्त बन जाओ। भक्ति व्यवहारात्मक है, भक्ति क्रियात्मक है, उपदेशात्मक अधिक नहीं है। भक्ति का उपदेश देने से लोग भक्त उतना नहीं बनते जितने तुम्हारे आचार विचार को देखकर बनेंगे। अपने को ऐसा बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग भक्ति पथ के प्रति स्वयं आकृष्ट हों। तुम परम ब्रह्म श्री कृष्ण का ध्यान करो, जप करो और फिर उन्हीं के नाम का प्रचार करो। श्री कृष्ण का मुख्य लीला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत का विशद अध्ययन करो, गहरा अध्ययन करो। श्रीमद् भागवत हमारी सब धर्म ग्रंथों का सार है। हिंदुओं के सैकड़ों ग्रंथ हैं, पुराण, वेद, उपनिषद, न जाने कितने ग्रंथ हैं। सबको पढ़ना बड़ा कठिन है और सब में अलग अलग बातें भी कहीं कहीं कही गई है, तो मस्तिष्क चकरा जाता है साधारण व्यक्ति का। अंत में सब ग्रंथों के प्रणेता व्यास ने सबका सार, अंतिम बात भागवत में ली। अब उन्होंने कहा बस एक भागवत है, इसी का अध्ययन कर लो, तुम्हारे लिए पर्याप्त है। श्रीमद् भागवत जैसा आप लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत आधा भागवत भगवान के अवतारों की लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं, और आधा भागवत भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। अद्वैताचार्य ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत का सम्यक अध्ययन करो, गहरा अध्ययन करो। तुम्हारा श्री कृष्ण लीला में मन स्वयं अभिनिविष्ट हो जाएगा। फिर उन लीलाओं का चिंतन करना, लीलाओं के चिंतन करने से, भगवान के रूप का ध्यान करने से, और दोनों जब न हो सकते हो तब भले यंत्रवत हो, शुकवत हो, उनके नाम का जप करती रहने से अंततः श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुम इसमें लग जाना। अपने आप जब तुम्हें ये प्राप्ति की प्रतीति संतृप्ति हो जाए, फिर अन्य लोगों को भी श्री कृष्ण में लगाना, नाम का प्रचार करना, लोगों को नाम जप में लगाना। समय व्यतीत होता गया, जैसा जैसा अद्वैताचार्य ने कहा था सचमुच इन्होंने वैसा करके दिखाया। अद्वैत ने इन्हें भक्ति मार्ग का बोध कराया, इन्होंने भक्ति मार्ग पर चलकर दिखाया। अद्वैत ने इन्हें लौकिक वस्तुओं की निस्सारता का बोध कराया, इनको अलौकिक तत्व का बोध हो गया। अद्वैत ने इन्हें देह से ऊपर उठकर आत्म तत्व के निरीक्षण करने के लिए कहा। ये परमात्मा पथ पर प्रवीण हो गए।
जैसा शिष्य जैसा गुरु दोनों एक जैसे मिल गए तो दोनों का मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो गया, इनका भक्ति मार्ग प्रशस्त हो गया, श्री कृष्ण की कृपा इन्हें प्राप्त होने लगी। अब समाज में इनका नाम हो गया, बहुत समय बीत चुका था, इनका नाम हो गया, यहाँ तक कि इनके द्वारा श्रीमद् भागवत का बहुत प्रचार हुआ। शंकर देव, अब लोग उन्हें शंकर नहीं कहते थे, अब वे शंकर देव हो गए। शंकर देव ने श्रीमद् भागवत के द्वारा बहुत प्रचार किया। श्रीमद् भागवत ने बहुत सी श्रीमद् भागवत की अधिकतम कथाएं इस प्रकार के जिन्हें पढ़कर संसार से वैराग्य होता है, ये बोध होता है कि संसार 4 दिन की चांदनी है, यहाँ सदा तो रहता नहीं है, तो जो सदा रहने वाला स्थान है वो तो पुण्य कर्मों के अनुसार, पाप कर्मों के अनुसार सुख दुख हैं, नरक स्वर्ग हैं। अच्छे कर्म करते करते मनुष्य इस प्रकार के कर्म करे कि साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो उसको संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत का ये मूल मंत्र शंकर देव के जीवन का आराध्य बन गया और इसी का उन्होंने लोक जीवन में प्रचार किया। उन्होंने सबको समझाया एकमात्र परम पुरुष श्री कृष्ण है, वे अद्वितीय हैं, उन जैसा दूसरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण अद्वितीय परम पुरुष है, इनकी एकांतिक क्षण ग्रहण करो, एकमात्र श्री कृष्ण की क्षण ग्रहण करो, जहां तहां भाग्य न फिरो, देवी देवताओं के पीछे न भागो, एक स्थान पर मन टिकाओगे तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। श्री कृष्ण मन एकाग्र करने का प्रयत्न सर्वोत्तम है, सर्वश्रेयस्कर है, तुम्हें वही करना चाहिए। दूसरे देवी देवताओं की पूजा करना, उनके मंदिर में जाना तुम्हें नहीं चाहिए। ऐसा करने से एकांतिक क्षण भंग होती है और भक्ति की साधना फलीभूत नहीं होती। उन्होंने कहा कि भक्तों को अपना सीधा और सरल जीवन यापन करना चाहिए, संसार की शौकीनी में न पड़ना, ज्यादा फैशन में न पड़ना, अपने सीधा साधा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बस ऐसा जीवन व्यतीत करो। सादा जीवन उच्च विचार पर शंकर देव ने बहुत बल दिया। इन्होंने स्वतंत्र कहीं प्रवचन नहीं दिए। शंकर देव ये नहीं चाहते थे कि स्वतंत्र प्रवचन दें, चाहते तो दे सकते थे। बहुत योग्य, बहुत विद्वान, सुप्रसिद्ध हो गए थे, भाषा पर उनका अधिकार हो चुका था, पर स्वतंत्र प्रवचन देने से उनका अपना नाम होगा, तो श्रीमद् भागवत को सामने रखकर उसी के आधार पर प्रवचन या वार्ता दिया करते थे। उन्होंने सोचा कि आसाम के लोगों को हिंदी संस्कृत नहीं आती, इनके लिए श्रीमद् भागवत का हिंदी में, इनके लिए श्रीमद् भागवत का आसाम की भाषा में अनुवाद होना चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए। जिन दिनों की ये बात चल रही है 500 वर्ष पहले, उन दिनों श्रीमद् भागवत मिलना आसान नहीं था, जैसे आजकल का जहां से चाहे खरीद लो। तो कभी श्रीमद् भागवत के अंश मिलते थे, कहीं पर श्रीमद् भागवत का कोई अनुवाद मिल जाता, सच्चा झूठा, अच्छा बुरा, कहीं अकेला दशम स्कंद मिल जाता, कहीं अकेला 11वां, अलग अलग भाग मिल जाते। पूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत एक पुस्तक के आकार में नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था। इन्होंने सोचा कि जब तक मुझे पूरी श्रीमद् भागवत न मिले तब तक मैं उसका कैसे तो अनुवाद करूंगा और कैसे कोई अन्य कार्य करूंगा। सोचा अगर भगवान चाहेंगे, अगर मैं सच्चा हूं, तो कहीं ना कहीं से मुझे ग्रंथ दिलवा देंगे। शंकर देव कहते थे, भगवान से किसी प्रकार की दुनियावी मांग या आशा मत रखो, कोई लौकिक मांग की कामना मत करो, अपने तन को, अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान जो करा रहे हैं उसमें तुम्हारा कल्याण है, ऐसा विश्वास रख दो। उत्तम भक्ति का यही स्वरूप है। भक्ति मार्ग में जाति
पाति का भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई ब्राह्मण अछूत नहीं, सदाचारी दुराचारी भी भक्ति के पथ पर चलकर सदाचारमय हो सकता है। इसलिए ये सभी के लिए खुला है। शंकर देव का ये सिद्धांत, ये प्रचार तांत्रिकों के बिल्कुल विपरीत था। वो तो जाति पाति के द्वारा भेदभाव उत्पन्न करके ही अपना प्रचार करना चाहते थे। अब ये कहते थे कि श्री कृष्ण की ही पूजा करो और किसी की पूजा करो ही मत। उनके यहाँ प्रकार प्रकार के तांत्रिक देवी देवताओं की पूजा का, बलि का विधान है। अब शंकर देव को ये चिंता लगी कि श्रीमद् भागवत कहीं से प्रति प्राप्त हो जाए। अचानक एक दिन मिथिला का एक ब्राह्मण इनके पास आया, तिरहुत नगर का निवासी था। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूं, मैंने जगन्नाथ देव जी से प्रार्थना की थी कि मुझे किसी ठीक प्रकार का अपना पथ उसका बोध कराए। नीलाचल गया, जगन्नाथपुरी गया, मैंने एक काम किया, मैंने जगन्नाथ जी को श्रोता बनाया, खुद वक्ता बनाया और भागवत में पढ़ कर मैं जगन्नाथ जी को सुनाने लगा। मेरे मन में ये था कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों की कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं। भागवत भक्तों की कथाएं हैं, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, राजा अम्बरीश की कथा, सभी को पता है। तो मैं भगवान जगन्नाथ देव को श्रोता बनाकर भागवत के पाठ उनको सुनाने लगा। जब भागवत का समापन हुआ तो उन्होंने स्वप्न में, जगन्नाथ देव ने मुझे दर्शन दिए, कहा कि उन्होंने शंकर देव का पता बताया, तुम वहां जाओ, आसाम के उस गांव में जाओ, वहां मेरा परम भक्त शंकर देव रहता है, उन्हें भागवत का पाठ पढ़ाओ, भागवत दे दो, उनको निष्णात कर दो, उनको श्रीमद् भागवत की आवश्यकता है। वो मिथिले का ये तिरहुत निवासी ब्राह्मण बोला कि मैं गदगद हो गया कि जगन्नाथ देव की, श्री कृष्ण की आप पर इतनी कृपा कि मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे आकर मिलूं। ये सुनकर शंकर देव मौन मूक रह गए। बोले, अच्छा, श्री कृष्ण की अलौकिक, श्री कृष्ण की अहेतुक की कृपा, उन्होंने मेरे मन की बात को जाना और मेरे लिए भागवत की व्यवस्था कर दी। उनकी आंखों में हर्ष के अश्रु भर आई। शंकर देव ने मिश्र जी का आलिंगन किया। दूसरे दिन से भागवत का पाठ आरंभ हो गया। पाठ के पश्चात मिश्र जी ने भागवत की पोथी शंकर देव को समर्पित कर दी। शंकर देव ने जो चाहा था सो हो गया। आसाम की असमिया भाषा में उसका अनुवाद किया और उसकी व्याख्या की। शंकर देव और चैतन्य महाप्रभु समकालीन थे। एक बार कहते मिले भी थे, लेकिन दोबारा एक दूसरे से मिलने की रुचि न जागी। कारण दोनों का भाव अलग अलग था। शंकर देव का श्री कृष्ण प्रति दास्य भाव था। श्री कृष्ण स्वामी है, हम सेवक हैं, भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, इनका तो ये भाव था। और चैतन्य महाप्रभु को कांता भाव था, गोपी भाव से श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व और परम पति और परम प्रियतम मानना। तो दोनों ने एक दूसरे का बहुत आदर किया, बहुत स्नेह सम्मान किया, लेकिन क्योंकि दोनों के मार्ग अलग थे। जैसे आज के जमाने में कोई लड़का केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, दूसरा फिजिक्स का है, तो दोनों प्यार तो कर सकते हैं, आपस में प्यार से रह सकते हैं, लेकिन विषय अलग अलग हैं, तो पढ़ाई तो अलग अलग करेंगे। चैतन्य देव और शंकर देव अपने अपने पथ पर लगे रहे। एक थे भक्त माधव देव। उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्होंने
शंकर देव के प्रति अपना समर्पण कर दिया था। माधव देव छोटी उम्र में ही धर्म ग्रंथों में बहुत ही दक्ष हो गए थे। एक बार उनकी मां बीमार पड़ी, बचने की आशा न थी। तांत्रिकों ने कहा कि एक शिशु की बलि, किसी के शिशु की बलि दे तो मां ठीक हो जाएगी। इन्होंने वायदा किया कि अगर मां ठीक हो जाए तब मैं शिशु की बलि दूंगा। मां ठीक हो गई, ये बलि कहीं से देखने के लिए निकल पड़ी। माधव देव ने अपनी बहनोई से कहा कि बलि के लिए मुझे एक शिशु की खोज है। माधव देव के बहनोई गया पानी थी। गया पानी शंकर देव के शिष्य निकले। उन पर यह प्रभाव था कि ये हिंसा ठीक नहीं है। माँ अपने बच्चे को खाकर खुश कभी नहीं हो सकती है। तांत्रिक प्रणाली है, तामसिक प्रणाली है, नरक में ले जाने वाली है। गया पानी का, माधव देव के बहनोई का शंकर देव में पूरा विश्वास था। उन्होंने बड़े उत्तेजित होकर कहा, ये क्या, तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, और तुम जगत की जननी को, सारे संसार की माता को, जगन माता को एक बच्चे की बलि देकर प्रसन्न करना चाहती है, कैसे हो सकता है? दोनों का कुछ विवाद हुआ। फिर शंकर देव के शिष्य गया पानी ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने गुरुदेव शंकर देव के पास लेकर जाता हूँ। बोले शंकर देव मेरे आगे ठहरेगा नहीं। लेकिन दोनों में बहुत बातचीत हुई, विवाद हुआ, और उसको ये मानना पड़ा कि शंकर देव का सिद्धांत ठीक है। माधव दास समझ गए कि शंकर दास का सिद्धांत उचित है। मैंने बच्चे की बलि देनी चाहिए, माँ की रक्षा के लिए मैं उचित कर्म सोच रहा था। जगन माता से प्रार्थना करो, प्रसाद लगाओ, भोग लगाओ, पर बलि लेकर कोई माँ प्रसन्न नहीं हुआ करती। ये सिद्धांत उनकी समझ में आ गया। माधव देव अपने बहनोई के प्रति बड़े कृतज्ञ हुए और शंकर देव के अच्छे शिष्य बन गए। अब तो इस घटना के बाद शंकर देव के शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। देश में वैष्णव धर्म का प्रचार होने लगा। वैष्णव धर्म, जो लोग भगवान विष्णु को, भगवान राम को और भगवान कृष्ण को मानते हैं, तीनों को एक ही माना गया है, उनको वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णवों का धर्म आप लोगों को पता है, नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला चिंतन, प्रार्थना, नम्रता, सबका सम्मान, किसी के प्रति अहित की भावना न रखना इत्यादि। और वैष्णव धर्म के जो बाहर के अंग हैं, जो बहिरंग इसके रूप हैं, एकादशी का व्रत करना, तुलसी का सेवन करना, शालिग्राम जी की पूजा करना, ये बाहरी अंग है। पहले अंग बड़े आवश्यक है, नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का चिंतन, प्रार्थना, नम्रता, सबका सम्मान, सबके प्रति हितैषिता की कामना इत्यादि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग चाहें शालिग्राम जी की पूजा करना चाहें, तुलसी जी की पूजा करना चाहें, अच्छी बात है। एकादशी के व्रत की बड़ी महत्ता, बड़ी महिमा कही गई है। कल एकादशी होगी और पंडितों के या भक्तों के अनुसार कल की एकादशी इस वर्ष की सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। कार्तिक मास की एकादशी की महिमा, वृंदावन तो पूरा भरा पड़ा होगा, वहां तो चलने की जगह नहीं होगी आजकल, इतना महिमा। और कल का वृंदावन तो पता नहीं वहां चल भी कैसे सकेंगे, इतना वहां मंदिरों में सब जगह अनुष्ठान इत्यादि होंगे। तो मंदिरों में अनुष्ठान की बात अपनी जगह है, लेकिन कोई भी व्यक्ति घर पर बैठा हुआ अगर कल की एकादशी का व्रत करके भगवान की पूजा पाठ करता है तो अच्छी बात है। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो वैष्णव धर्म का जब प्रचार हुआ तो वैष्णव धर्म में दो बातों का बड़ा विधान है। एक तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है। शारीरिक हिंसा, पशु बलि, मनुष्य की बलि तो बात बहुत दूर की है, मानसिक हिंसा का भी
का भी विधान नहीं है। अगर तुम वैष्णव हो, अगर तुम भक्ति मार्गी हो, तो तुम्हारे मन में भी किसी का अहित चिंतन नहीं आना चाहिए। मन से भी हिंसा मत करना, तन से तो क्या करोगे। तांत्रिक विद्या, तांत्रिक लोग इसके विपरीत हैं, वो तो बलि देते ही हैं। वैष्णव धर्म का दूसरा है, हरि को भजै सो हरि का हुई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। भगवान के भक्तों की एक जाति है, सब एक है, बाकी लोग सब एक है। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये चांडाल है, ये सब भेदभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में जाति पाति का स्थान नहीं है। अब शंकर देव के इन सिद्धांतों का बड़ी वेग के साथ संसार में उनके संसार में आसाम, बिहार, बंगाल में प्रचार होने लगा। जो उनके ईर्ष्यालु ब्राह्मण थे, जिनको तांत्रिक विद्या में अब हानि हो रही थी और उनके जजमान बहुत कम होते जा रहे थे, उनको बड़ा बुरा लगा। तो संक्षेप में आप समझ ही जाएंगे इतना कि ईर्ष्या करके उन्हें ऐसी स्थिति उत्पन्न करी कि राजा खुद तांत्रिकों को मानता था, लेकिन उसने इनको दंड दिया, माधव दास को, और माधव दास के दामाद हरि को पकड़ लिया। माधव दास सन्यासी हो गए थे, इसलिए उन्हें तो राजा ने छोड़ दिया, पर हरि को फांसी दे दी। इस घटना के बाद वहां के बहुत से जो भक्त वैष्णव हो चुके थे, उस शहर को छोड़कर आसपास के इलाकों में बस गए। एक अन्य स्थान पर इस प्रकार की एक जनसभा को संबोधित करते हुए शंकर देव ने कहा, हमारे वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की उपासना है। वेदों में विष्णु भगवान की उपासना का स्पष्ट वर्णन है। पुराणों में, विशेष रूप से भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के महात्म्य का सर्वोच्च वर्णन है। इसके अतिरिक्त शुद्ध भक्ति, कृष्ण का सेवकाई, दास्य भाव और सदाचार वैष्णव के प्रधान स्तंभ है। इसमें कौन सी बात वेद विरुद्ध है? ये कहना कि वैष्णव धर्म वेदों के विरुद्ध है, गलत बात है। शंकर देव के इस भाषण में एक ओज था, एक तेज था, एक आत्मविश्वास था। बड़े बड़े ब्राह्मण उनके सामने कुछ बोल न सके। उन्होंने ये कहा था कि काष्ठ वंश का है, ये तो स्वयं एक अछूत की भांति है, काष्ठ जाति को नीचा माना गया है। एक प्रसंगवश मैं आपसे ये कहूंगा बात कि जिस परिवार में मैंने जन्म कभी लिया था वो तो गायक परिवार है भैया। उस हिसाब से देखो मैं तो कथा करने के योग्य हूँ नहीं है। बस इतनी शांति है, इतना चैन है कि वैष्णव धर्म में जाति का भी भाव नहीं है। कईयों ने मुझे जब मैं छोटा था तो कहा कि हाँ शक्ल से तुम लगते हो कुछ ऐसे अछूत जैसे। तो चलो शक्ल से क्या होता है, मेरे विचार से मैंने उनकी बात को हंसी में टाल दिया। और मैंने सच बात ये कि मैंने सोचा शक्ल से मैंने क्या लेना है, मैं तो जो हूँ सो रहूंगा। अरे शक्ल से मैंने क्या लेना है, कपड़ों से मैंने क्या लेना है, किसी ने मेरे कपड़ों से शक्ल से क्या लेना है। आप इतने भाई बहन यहाँ स्नेह पूर्वक इराद रहे हैं, आपको मेरी शक्ल के कपड़े थोड़ा देखने, आपको कुछ और दिखता होगा जो आप बैठे हैं। मुझे उनसे बस उन तक मैं संतुष्ट हूँ। You are quite attractive, sir. तो शंकर देव का ये व्याख्यान सुनकर राजा को संतुष्टि हो गई और उसने शंकर देव के पक्ष में अपना निर्णय दिया। शंकर देव की समाज में एक नई छवि उत्पन्न हुई। सब लोगों को लगा कि शंकर देव साधारण महापुरुष नहीं है, कोई दिव्य पुरुष है। इनको भगवान ने ही समाज का कल्याण करने के लिए भेजा है। इस प्रकार शंकर देव ने न केवल अपने आप को भक्ति पथ के मार्ग पर बहुत उन्नत अग्रसर कर लिया, श्री कृष्ण प्रेम में अपने को सराबोर कर लिया, पर स्वयं सराबोर होने के बाद उन्होंने संसार को त्यागा नहीं। अद्वैताचार्य ने कहा था, जो सुख तुम्हें श्री कृष्ण मार्ग से अपने को मिले उसको अन्य लोगों को वितरित करना,
स्वार्थी मत बनना। दूसरे को, संसार के लोगों को बहुत कष्ट कठिनाइयां हैं, कम से कम अगर तुम उनको भगवान के नाम में लगाओगे तो मानसिक शांति तो मिलेगी, बहुतों के दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। इन्होंने यही किया, अपने आप ये श्री कृष्ण प्रेम में सराबोर रहने लगे और आसपास दूर पार न जाने कितने लोगों को श्री कृष्ण का मंत्र देकर उनको भी इस साधना में लगा दिया। उन लोगों को भी भक्ति की प्राप्ति हुई, उन लोगों को भगवान कृष्ण में निष्ठा की प्राप्ति हुई, मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। कहा करते थे, मद भक्तानाम विनोदार्थ करोमि विविध क्रिया। भगवान कृष्ण एक स्थान पर कहते हैं कि मुझे क्या लेना देना है, मैं ना करूं तो कुछ भी ना करूं, लेकिन जो मेरे प्रेमी भक्तजन हैं उनके पक्ष में मैं अनेक प्रकार की लीलाएं और अनेक प्रकार के विनोद किया करता हूं। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पर इनका बहुत भाव प्रचार था। साधवो हृदय महाम साधूनाम हृदय त्वहम। साधवो हृदय मह्यम, भगवान कहते हैं साधुओं का मैं हृदय हूँ। साधूनाम हृदय त्वहम, मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरा हृदय है। साधु वो जिसके हृदय में भगवान का निवास हो, और भगवान कहते मेरे हृदय में भक्तों का निवास है। मदन्यस्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। इस प्रकार भक्तों को मेरे अतिरिक्त गति नहीं है और मेरी भी इन भक्तों के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। शंकर देव ने अपना कल्याण तो कर ही लिया, दूर पार के न जाने कितने जनों का कल्याण कर दिया, तरन तारण हो गए थे। सन लगभग एक लंबी आयु के बाद उनका जन्म 1463 सन में हुआ था और लगभग 70-75 वर्ष की आयु में वो संसार से प्रस्थान कर गए और अपना एक बहुत अच्छा उदाहरण भक्तों के सामने, वैष्णव के सामने छोड़ गए। आज का प्रसंग हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है।